निबिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। ना मोर मैया के बागा बगीचा, बगिया में दुई चार आमा होत 10, 5 इमलिया होत 10, 5 इमलिया नु हो मोरी बहिनी ता। मतलब किसे आपने बहुत लाइक किया यूट्यूब पर? मैं सबसे ज्यादा वंदना दीदी को की हूँ। अच्छा जी, उनको देख करके आपने शुरू किया? उनका वीडियो तो मैं शुरू से ही देखती हूँ, बहुत देखी हूँ। हाँ। अभी भी देखती हूँ। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोक कला, लोक संगीत, लोक संस्कृति के संवर्धन में हम लगातार वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम ऐसे यूट्यूबरों को, ऐसे कलाकारों को अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं, उनकी आवाज़, उनकी मेहनत, उनकी सफलता का रहस्य भी आप तक छोड़ते हैं। और ऐसे में अगर कोई कलाकार ऐसा है जो प्लेटफॉर्म का अभावी है, जिसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, उसे हम प्लेटफॉर्म भी देते हैं, उसके साथ मेहनत भी करते हैं। इसी कड़ी में आज ये फेस में दिखने वाला एक चेहरा जनपद जौनपुर मुख्यालय से लगभग 13 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद छबीलेपुर बाजार के बगल से है, जो यूट्यूब पर काफ़ी सख्त है, मेहनत कर रही हैं और एक बड़े मुकाम, एक बड़े मंजिल की तलाश भी कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं, कुछ बातें करते हैं और जानते हैं कि कहाँ तक ये पहुँची हैं यूट्यूब पर काम करते हुए, और कैसे कुछ सबक बन सकते हैं यूट्यूबर महिलाओं के लिए जो आज यूट्यूब पर काम करने वाली बहनें प्लेटफॉर्म की तलाश कर रही हैं। जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं आप हमारे घर पर, बहुत अच्छा लगा। ये अच्छा, पूरा नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम सुमन यादव है। और चैनल का क्या नाम है? सुमन ऑफिशियल। सुमन ऑफिशियल। कितने दिन से यूट्यूब पर काम कर रही हैं? 1 साल हो गए। 1 साल से। जी भैया। कैसे ये ख्याल मन में आया कि मुझे यूट्यूब पर काम करना चाहिए? बस ऐसे ही मोबाइल पर सभी बहनों का वीडियो देखती थी तो मुझे शौक लगता था कि ये सब गीत तो मुझे भी आते हैं, मैं भी गाती हूँ, क्यों ना मैं भी वीडियो डालूँ, देखती हूँ मेरा चलेगा कि नहीं। तो ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा डालने लगी। पहले तो छिप छिप कर चोरी चोरी डालती थी, किसी को पता ना चले। तो फिर ऐसे ऐसे जब आगे बढ़ने लगा तो फिर वीडियो बनाने लगे हम। अभी गांव वाले या मतलब घर परिवार के सभी लोग जानते हैं कि आप यूट्यूब पर काम करने लगे हैं? हाँ, इस समय सबको पता है, लेकिन जब बना रही थी तो किसी को नहीं पता था। अभी जैसे वीडियो बनाना, उसका एडिटिंग, मिक्सिंग करना, उस पर थंबनेल लगाना, सब अपने कर लेती हैं? हाँ, ये सब अभी मैं जितना कर रही हूँ मेरे चैनल पर है, सभी अपने से ही करती हूँ। अपने से करती हैं? जी। घर में कोई बगावत करे, कोई विरोध करे, ऐसा कुछ? अभी फ़िलहाल इस समय मैं मायके में हूँ। अब मायके का तो पूरा फुल सपोर्ट है अब, और पेट पीछे क्या कोई कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। आपके हस्बैंड आपको सहमति दे रहे हैं काम करने के लिए? उनको सहमति नहीं थी, मैं तो उनसे भी चोरी कर दी थी, नहीं बताई थी, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको पता है। बोले जो भी कर रही हो अपने मान सम्मान मर्यादा के अंदर करो। अच्छा करो। अभी गीत कैसा गाती हैं चैनल पर? मैं शादी विवाह, अवधी गीत, लोकगीत सभी गाने गाती हूँ। अच्छा सुमन, मैं ये कह रहा था, अपने चैनल का वो गीत मुझे सुनाओ जो गाना सबसे ज़्यादा भागा हो। मेरा सबसे ज़्यादा एक सोहर गीत भागा था। कितना गया था लगभग? हो गया था मेरे, मतलब जितना गाना है सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज आए थे। अच्छा, और चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ, मोनेटाइज 1 साल के अंदर ही हो गया था। क्या बात है। दोस्तों, आप मेरे साथ सुन रहे हैं सुमन जी को, और काफ़ी सख्त हैं, यूट्यूब पर काम कर रही हैं, परिवार का और मायका का यानी ससुराल का हर तरह से समर्थन भी है, सपोर्ट भी है। और अब चलते इनसे कुछ सुनते हैं। मुझे भरोसा है कि जैसे आप मेरे चैनल से सुनने वाले सभी महिलाओं का समर्थन करते हैं, उसी तरह से सुमन के गीत भी अगर आपको पसंद आते हैं और इनका काम अच्छा लगता है तो ज़रूर इनके चैनल को जाकर के सर्च करिएगा, इनका समर्थन करिएगा। आइए वो वाला गीत सुनाइए जो आप जी कजादे बजा। जी जी। बगिया में दुई चार आमा होत 10, 5 इमलिया होत 10, 5 इमलिया नु हो मोरी बहिनी ताबा नाही सोहे ला बगाई चाहत एक ही सुगाना भी
नैहरे में दुई चार बीरानावा होता 10, 5 भतीजावा होता 10, 5 भतीजावा हो। मोरी बहिनी ताबौ नाही सोहे ला नैहरावा होता 1 ही मयरिया बिना 1 ही मयरिया बिना। ये सोहर जो ऐसे गीत उतारते हैं आपके पास, ये पारंपरिक गीत होते हैं या कुछ लिखती उखती भी हैं? लिखते भी हैं और हमारी मम्मी, बड़ी मम्मी सब हमको बताते भी हैं। अच्छा, मम्मी सपोर्ट करती हैं? हाँ, सब हमारे घर में सब बहुत गाना गाते हैं। कोई गाना आप चढ़ाई हैं यूट्यूब पर? हाँ, चढ़ाई हैं, अभी अपलोड नहीं किए हैं, मतलब 5 बजे पब्लिक करेंगे अभी। अच्छा, 5 बजे पब्लिश करना है। हाँ, वो गीत सुना सकती हैं? जी जरूर सुनाएंगे। जी बताइए। निबिया के पेड़ बड़ा भारी, निबिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। निबिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। मैया हमारी हो मैया हमारी, मैया हमारी हो मैया हमारी। निबिया के पेड़ बड़ा भारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। ना मोर मैया के बागा बगीचा, बागा बगीचा हो बागा बगीचा। फुलवा फुलवा चढ़ावई दुनिया सारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। फुलवा चढ़ावई दुनिया सारी, जहाँ बैठे मैया हमारी। जी। अभी और कोई गीत इस तरह से भक्ति तैयार? हाँ जी, हमारे चैनल पर एक अभी म्यूजिक के साथ में है। वो कौन सा गाना है? ये भी भक्ति ही है, बोलो तो सुना। और आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो सुमन ऑफिशियल को सर्च जरूर करते जाइएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए महिलाओं के समर्थन में आता हूं, बातें करता हूं, वीडियो बनाता हूं, सिर्फ इसलिए मैं जानता हूं कि बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें यूट्यूब पर काम करने का मौका मिलता है। अगर परिवार के लोग, ससुराल के लोग, मैके के लोग इनको मौका देते हैं, समर्थन देते हैं, बेचारी यूट्यूब पर जब आती हैं जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूं, मुझे पता है कितनी मेहनत के बाद एक वीडियो 10 मिनट का तैयार होता है। तो इनकी मेहनत को देखने के बाद मुझे लगा कि जो जनपद की हैं, आउट ऑफ जनपद की महिलाएं जो यूट्यूब पर मेहनत कर रही हैं, जो वास्तव में हमारी यही हमारी लोक संस्कृति है, यही हमारी पारंपरिक विधा है। और जो लोग गाते हैं आर्टिफिशियल तौर तरीके से, जो लोग गा रहे हैं वो पारंपरिक गीतों से भटक करके वो तो धुनों में बदल जाते हैं। लेकिन माताएं बहनें जो प्रस्तुत करती हैं, निश्चित तौर पर ये पारंपरिक लय हमारी लोक संस्कृति का यही पारंपरिक लय है। आइए एक और गीत की तरफ चलते हैं सुमन जी के साथ। जी। निबिया पे माई के आसनावा होता झूले ली, झूलानावा होता झूले ली, झूलानावा हो। हे मोरी माई आबा काहे करे लुया बेरिया होया चारा, वाबा खालिए होया चारा, वाबा खालिए नु हो। हे मोरी मैया आबा काहे करे लुया बेरिया होया चारा, वाबा खालिए होया गाना, वाबा खालिए नु हो। 5 चढ़ावा ले सोपारिया तपा, चलावांगिया तपा, चलावांगिया नु हो। माई 5 चढ़ावा ले चुनारिया तपा, चनारिया लावानु हो। हे माई भाईल हमसे कावा न कसूरावा हो, न दीहू दरसनावा हो, न दीहू दरसनावा नु हो। क्या बात है दोस्तों, अगर आपको गीत अच्छे लगते हों,
लग रहे हों तो मैं निवेदन करूंगा कि लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट करते हुए आगे बढ़ें आप। ये वीडियो थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन मुझे भरोसा है कि पूरे इंटरटेनमेंट के साथ साथ उन महिलाओं के लिए जो बहनें काम कर रही हैं यूट्यूब पर, उनके लिए एक नसीहत होगी सुमन जी के रूप में। सुमन जी भैया। मैं ये कह रहा था कि जैसे जब एक बड़ी यूट्यूबर हो जाओगी किसी दिन, जी तो पैसा आने लग जाएगा जी तो भैया। क्या करना चाहोगी? मैं सभी बहनों का सपोर्ट करूंगी। अच्छा, जी अभी से बहनें फोन करती हैं आपके पास? हाँ, बहुत सारी बहन फोन करती हैं, बात होती है, मिलने भी कोई कोई बहन आई थी। हाँ। जी अच्छा, ये जब भी यूट्यूब में आई आप, तो जी। सबसे पहले कौन विशेष प्रेरणा स्रोत आपका रहा है? मतलब किसे आपने बहुत लाइक किया यूट्यूब पर? मैं सबसे ज्यादा वंदना दीदी को की हूँ। अच्छा, जी, उनको देख करके आपने शुरू किया? उनका वीडियो तो मैं शुरू से ही देखती हूँ, बहुत देखी हूँ। हाँ। अभी भी देखती हूँ। अच्छा लगता, अच्छा गाती हैं? हाँ, अच्छा गाते हैं। जी कभी उनसे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, बहुत बार हुआ है। हाँ। जी 2-3 बार हुआ है। यहाँ आती हैं, वहाँ जाती हैं आप? नहीं, उनके स्टूडियो में गए हैं। अच्छा, वंदना जी के यहाँ। अपना जो 1-2-3 गीत गाई हैं, उन्हीं की स्टूडियो से गाई थी? नहीं, एक वंदना दीदी के यहाँ गाई हूँ, एक जौनपुर में गाई हूँ, एक खोटाहान में गाई हूँ। अच्छा, जी मतलब आपको बताएं दोस्तों, स्टूडियो में भी सुमन जी गाती हैं। एक वंदना दुबे जी की स्टूडियो से आपने गीत को लॉन्च करवाया, गाया वहाँ से। एक खुटहन से गाई थी और एक जौनपुर में इन्होंने रिकॉर्डिंग करवाई। तो जब भी जैसे इनकी व्यवस्था होती है, कुछ बजट आते हैं, तो ये स्टूडियो से रिकॉर्डिंग भी करती हैं। अब बाकी आवाज़ से, परफॉर्मेंस से आप समझ सकते हैं कि सफलता कहाँ तक इनके साथ चलेगी। और क्या सुनाना चाहेंगे कुछ विशेष? जो आप बोलो सुना देंगे। नहीं, जो आपको लगे, जैसे अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं क्या कहूँगा, मुझे ऐसा लगता ना कि जो आपको लग जाए कि ये गीत मेरे चल जाएंगे चैनल पर या इसे लोग ज़्यादा पसंद करेंगे, आइए उस तरफ चलते हैं। कोई नशा मुक्ति का गीत है जो आजकल आदमी शराब पी रहा है, दारू पी करके गिर जाता है, या बेटियों को लोग प्रताड़ित कर रहे हैं? अभी देखिए, पूर्वांचल विश्वविद्यालय में एक बड़ी घटना घटी है। एक मास्टर ने एक बेटी को छेड़ा है। तो अभी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहां देश में सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था चलाई जा रही है कि बेटियों को बचाया जाए, इनको पढ़ाया जाए, इनको अच्छे प्लेटफॉर्म दिए जाए, इनको पुरुषों के बराबर का दर्जा दिया जाए जो हमारे संविधान ने लिखा है। ऐसे में बगल में ही, आपके बगल में ही पूर्वांचल विश्वविद्यालय है, लेकिन एक मास्टर के द्वारा एक बेटी के साथ गलत व्यवहार रखे गए, जिसका अभी देखिए पूरी तरह से हर मीडिया के हर चैनल पर चल रहा है। तो बेटियों के लिए क्या कुछ है आपके पास? एक बेटियों के गीत है, लेकिन जो गर्भ में उसको मार रहे हैं आजकल वो सब। कोई बात नहीं है, बस मतलब बेटियों की प्रताड़ना पर एक गीत मैं चाहूंगा कि मतलब सुमन जी से चलते हैं। जी बताइए। भैला पे बेटा बाजे सोरा हो बजनवा, बेटी भैला पे टूटे मनवा, हो बोला काहे, हो बोला काहे, आज गर्भ में मारल जाता जनवा, हो बोला काहे, आज गर्भ में मारल जाता जनवा, हो बोला काहे, आखिर बेटियों ता होली कबहू के हुआ के माई, जब मैया न रही बेटी के जनमाई, आखिर बेटियों ता होली कबहू के हुआ के माई, जब मैया न रही बेटी के जनमाई, भैला पे बेटा बजे सोरा हो बजनवा, बेटी भैला पे टूटे मनवा, हो बोला काहे, ओ बोला काहे, आज गर्भ में मारल जाता जनवा, हो बोला काहे। दोस्तों सोचिएगा, ये गीत में दर्द है और सिर्फ इसीलिए है कि बेटियां गर्भ से ही, समझिए, जब आज हमारे देश में जो व्यवस्था चल रही कि बेटियों को गर्भ से ही लोग ध्यान देना शुरू कर देते हैं कि बेटियां ना रहें, ना आए, कम आए, 2 बेटों पर एक बेटी हो जाए, 5 बेटों पर एक बेटी हो जाए, 4 बेटों पर एक बेटी हो जाए, ये व्यवहार है। कभी किसी ने ऐसा नहीं सोचा कि 3 बेटियां हैं तब एक बेटा हो जाए, या 2 बेटियां हैं तो अब बस 2 बेटियों से ही परिवार संतुष्ट हो जाए। ये जो भेद है बेटी बेटों का, ये क्यों है? एक बड़ा सवाल भी है और दुख भी है कि जब हमें बेटी होती है, वो पैदा होती है ना, उसके पालन पोषण से लेकर के उसकी शादियों तक की फिक्र कि मुझे बेटी की शादी करनी, बेटे की शादी की फिक्र किसी बाप को नहीं है।
लेकिन बेटी की शादी करनी है इसकी फिक्र दिल में चलने लगती है। एक कशक उसके पैदा होने से ही शुरू होती है और उसके विदाई तक। मैं जानता हूँ, मैं गांव का हूँ, मुझे पता है। क्यों सुमन ना? जी भैया। ऐसा होता है ना, बहुत पीड़ा होती है। जिसे लगता है ना बेटी आई तो जैसे घर में बोझ आ गया। जी भैया, एक दहेज गीत है मेरा। बिल्कुल, दहेज गीत भी चलेगा और निश्चित तौर पर एक अभिशाप है समाज में दहेज ना। जी भैया। कुछ अलग से नहीं कहना चाहोगी दहेज पर, अपने मन से इनको लेकिन नहीं बताना चाहोगी कि लेकिन दहेज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसके पास 2-4 बेटियां रहती हैं बहुत परेशान रहते हैं। और दहेज लेने वालों के लिए तो मांगते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं रहता है वो कैसे कैसे क्या करते हैं, बहुत परेशानी झेलना पड़ता तुम्हारी शादी में पापा ने दहेज दिया था कि नहीं? है। हाँ, हमारे पापा दिए थे। दिए थे? जी। ये अगर तुम्हारे हस्बैंड वीडियो देखेंगे तुमसे झगड़ा कर लेंगे तो? अभी ये सब के लिए है, फिलहाल उनके लिए अकेले नहीं है। बेटी के जीवन के लिए एक गीत सुमन जी ने प्रस्तुत किया। अब एक दहेज के लिए मैं चाहता हूँ, जब माहौल बेटियों पर ही आया है तो चलते हैं एक और गीत सुनते हैं, दहेज गीत सुनते हैं। जी सुमन जी चलिए। जी भैया। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी पराई हुई है, वही आज बेटी पराई हुई है। किया था खुशी से जिसको विदा, मैं किया था खुशी से जिसको विदा मैं, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। किया था खुशी से जिसको विदा मैं, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। गरीबों के है नाथ गरीबी न देना, गरीबों के है नाथ गरीबी न देना, जो देना गरीबी तो बेटी न देना, जो देना गरीबी तो बेटी न देना, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। किया हाथ पीला जिसका खुशी से, किया हाथ पीला जिसका खुशी से, वही आज खूनों से रंगाई गई है, वही आज लहूओं से रंगाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी पराई हुई है, वही आज बेटी पराई हुई है। जुटाते जुटाते दहेजों की मांगे, जुटाते जुटाते दहेजों की मांगे, पिता की भी अर्थी उठाई गई है, पिता की भी अर्थी उठाई गई है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिसको, वही आज बेटी जलाई गई है, वही आज बेटी जलाई गई है। क्या बात है। बड़ी ही तमन्ना से पाला था जिनको, वही आज बेटी जलाई गई है। एक दर्द है। और मैंने पहले बताया कि बेटियों को यहाँ भी जैसे कभी पैदा होने लग जाती हैं बेटियां, बेटियां घर में आती हैं तभी मायूसी आती है। लेकिन जब किसी तरह से अगर बेटी को हम अपने घर से विदा कर देते हैं, दहेज कम हो जाता है, तभी यह समस्या आती है। सोचिएगा कितनी झंझावतों के बाद महिलाओं का जीवन कैसा होता है। और जबकि ये जनन करती हैं पुरुषों की, यानी पैदा करती हैं पुरुषों को। अगर नारी ना होती तो पुरुष कहाँ से आते। लेकिन फिर भी ये ऐसा दोरसी व्यवहार, ऐसा दो तरह का व्यवहार कितना दुखदाई, कितना पीड़ादायक है। क्यों सुमन? जी भैया, ना सही बात। कुछ अलग से अब कहना चाहोगी मेरे दर्शकों को?
मैं यही कहूँगी कि हमारे भैया के चैनल के माध्यम से जितने भी भाई, जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, सबको दिल से प्रणाम करती हूँ। भैया इतने दूर से आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली। और साथ साथ में मेरे भी चैनल पर आप लोग सर्च करिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जी बिल्कुल, आप मेरे साथ सुन रहे थे सुमन जी को। और सुमन जी अवधी लोकगीत, कजरी, गारी गीत, सुहाग गीत, सिनुर बहुरवाई, बियाहे गीत, जितने गीत होते हैं वो सारे गीत अपने चैनल पर डालती हैं। अगर आप ऐसे गीतों की तलाश में हैं तो आपको कहीं भटकना नहीं है, आपको जाना है सुमन ऑफिशियल पर। वहां से आप इनके गीत सुन सकते हैं, इनके गीत ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं, गा सकते हैं। पूरी तरह से ये अथॉरिटी भी इन्होंने दे रखी है। और आप लोगों ने अब तक मेरे पूरे इस वीडियो को वॉच किया है, मेरे चैनल को समय दिया है, इसके लिए पुनः से मैं संतोष आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।